पटना में भयंकर हंगामे के बीच 22 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी का री एग्जाम हो रहा है। इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन इस परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी पाई गई थी। इसके बाद इस सेंटर के परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया था। पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा को फिर से आयोजित किया गया है। परीक्षा के लिए अभ्यर्थी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए। 22 परीक्षा केंद्रों में से एक पटना के एक ऐसे ही केंद्र पर पहुंचा भारत एक्सप्रेस। देखिए संवाददाता आशुतोष कुमार की ये खास रिपोर्ट। बीपीएससी अभ्यर्थी और कई राजनीतिक दलों के आंदोलन के बावजूद सरकार बीपीएससी पीटी परीक्षा ले रही है। यानी सरकार के तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो तथ्य अभ्यर्थियों की ओर से मांगे गए थे वो तथ्य सरकार को प्राप्त नहीं हुए, बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुए। नतीजतन बापू सभा केंद्र पर जो परीक्षा रद्द की गई थी उस परीक्षा के आलोक में 22 केंद्रों पर पीटी परीक्षा ली जा रही है। यानी जहां जहां परीक्षा ली जा रही है वहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया गया है। पटना के जिलाधिकारी ने तमाम केंद्रों के लिए एक खास निर्देश जारी किया है कि केंद्र के इर्द गिर्द 163 लागू रहेगा। यानी एक समूह में बच्चे नहीं उपस्थित होंगे। साथ ही आसपास इंटरनेट सेवा या साइबर कैफे का इस्तेमाल नहीं होगा। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना है और किसी भी असामाजिक तत्व यदि गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करेगा तो कनेक्टिंग सेंटर के इर्द गिर्द फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि उन्हें रोका जा सके। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कंडक्ट कराया जाए। ये नज़ारा पटना के केबी सहाय उच्च विद्यालय का है जहां पे बीपीएससी पीटी परीक्षा होनी है और यहाँ फोर्स की व्यापक तैनाती की गई है। ये जो फोर्स डिप्लॉयड है वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी तरह की गड़बड़ी ना करे। यानी जो परीक्षा के मानक है उसी के अनुकूल सेंटर में प्रवेश करें, किसी तरह की गड़बड़ी ना करें। और बाहर में जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो ये तय कर रहा है कि वो अभ्यर्थी जो आंदोलनरत हैं, जिन्हें परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वैसे अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़े तो इसके लिए भी व्यापक तैयारियां की गई है। तो सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है और एक तरह से कहें जो आंदोलन का स्वरूप था अभ्यर्थियों का, उनमें से कुछ बच्चे भले ही आंदोलन पर बैठे हैं लेकिन 22 केंद्रों पर जहां जहां परीक्षा हो रही है उन परीक्षा केंद्रों पर आप देख सकते हैं कि हर अभ्यर्थी आने जाने वाले को प्रॉपर तरीके से चेक करके अंदर एंट्री कराया जा रहा है और ये नज़ारा पटना के तमाम केंद्रों पर है। तो सरकार ये कोशिश कर रही है, ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह से कोई धांधली ना हो और साथ ही जो आंदोलनकारी हैं वो अंदर दाखिल न हो, वो किसी तरह से उत्पात न मचाएं। तो इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। पटना के जिलाधिकारी एसएसपी ने संयुक्त बैठक करके बीपीएससी के तरफ से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसको धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं और ये नज़ारा पटना के तमाम परीक्षा केंद्रों का है। तो सरकार अपनी मंशा साफ कर दी है। एक तरफ प्रशांत किशोर धरना पर बैठे हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव ने एक अल्टीमेटम दे रखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से चेक हो रहा है। क्या आप लोग एग्जाम दे रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके कुछ साथी धरना पर बैठे हैं। हाँ, तो उनका धरना मतलब उनके हिसाब से वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इसलिए वो धरना में बैठे हुए हैं। एक साथ अगर परीक्षा तो सही होता। सरकार ने जो ये फैसला लिया है आप सही मान रहे हैं? आने वाला समय बताएगा इस पे क्या बोले। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी जो परीक्षा छोड़ना नहीं चाहते हैं वैसे परीक्षार्थियों का साफ तौर पे कहना है कि जब सरकार एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो हम देंगे और जो अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके भी साथ हैं। कुल मिला के अभ्यर्थियों की जो मांग थी उसके विपरीत सरकार ये परीक्षा करा के संदेश दे रही है कि जो उनकी मांगे थी वो जायज़ नहीं थी और ऐसी स्थिति में बीपीएससी ने जो पूरे मामले की छानबीन की है उसमें कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं पाया गया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।